नहीं है ना। जावेद की अगर मैं नेचर की बात करूं तो वो बहुत ही नरम दिल, प्यार करने वाली और हर किसी को बड़ी इज्जत देने वाली इंसान थी। है ना, अपनी बातों को अपने दिल में रखने वाली इंसान थी। है ना, और फैसल के बीच कुछ इश्यूज ज़रूर थे। ये अरेंज्ड और फैमिली के बाहरी रिश्ता था। वो ही वॉज लेट गो ऑफ हिज जॉब हरासमेंट की केस में। पर उनके हाथ बंधे हुए थे, मुंह पे कपड़ा था, एक इलेक्ट्रिक वायर गले में थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लव्स मीडिया ऑफिशियल। मैं हूं स्नाबिल जहांगीर। रावलपिंडी में गुज़श्ता दिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां कौमी असम्बली में सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव तौर पर काम करने वाली 45 साल हिना जावेद को उनके शौहर ने मुलाजिम के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े पर पूरे मुल्क में शदीद रिएक्शन सामने आया। पुलिस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि शौहर ने अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया। इस वाक़े की तफसीलात और वाक़े के बाद उठने वाले सवालात पर जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यासिर इकबाल, जो कि हिना जावेद के कज़न हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जो आपने वक्त हमें दिया है। हम लव्स मीडिया की जानिब से आपसे इज़हार तज़ियत भी करते हैं और हिना के साले सवाब की खातिर दुआ गो भी हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आकर हिना जावेद की फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि हिना जावेद घर में कैसी थी, उनका आपके साथ ताल्लुक़ कैसा था, या उनके बहन भाइयों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ वो कैसा था, घर में वो किस तरह से रहती थी? नहीं है ना, जावेद की अगर मैं नेचर की बात करूँ तो वो बहुत ही नरम दिल, प्यार करने वाली और हर किसी को बड़ी इज्जत देने वाली इंसान थी। और ये सिर्फ उनके माँ बाप या बहन भाई तक महदूद नहीं था। पूरे ख़ानदान और जिनको भी वो जानती थी उनका यही रवैया था उन सबके साथ। और अब कोई भी खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, हमेशा है ना, उस तरह की इंसान थी कि सबसे आगे होती थी। और मैं तो ये कहूँगा कि वो एक सिर्फ फैमिली मेंबर नहीं, पर वो कहते हैं ना कि फैमिली की जान थी। और शख्सियत के हवाले से बहुत ही समझदार, मेहनती, कॉन्फिडेंट, मैच्योर। और वो अगर आप देखें जैसे उनका जिस तरह प्रोफेशनल करियर था, जो उनका सक्सेस आप देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने माँ बाप की हमेशा बड़ी प्रायोरिटी बना के खिदमत की। और ये एक बहुत बड़ा लॉस है, सिर्फ उनकी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि जो भी उनको जानता था। क्या हिना ने कत्ल से पहले किसी करीबी शख्स को बताया था कि उनको किसी जान का खतरा है, अपने हस्बैंड से उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो? देखिए जी, हाँ, इन्होंने कभी कोई सीधा तो किसी को ये नहीं बताया कि उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा है, या उनको अपने हस्बैंड से कोई थ्रेट है। लेकिन एक बात फैमिली ने महसूस की थी कि स्पेशली पिछले कुछ महीनों से वो खामोश रहने लगी थी। जो उनकी यूजुअल जैसे वो खुशी, एनर्जी, जो बातचीत का एक लहजा होता है, वो वैसा नहीं था। इन्हें अपनी बातों को अपने दिल में रखने वाली इंसान थी, इसलिए उनके अंदर जो भी उनकी कोई परेशानियां थी, वो उसे खुद ही सँभालती थी। तो हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं आई कि वो ये ज़ाहिर करे कि उनकी ज़िंदगी को कोई किसी किस्म का खतरा है। अच्छा, हिना की शादी को 9 माह मुकम्मल हो चुके थे। हिना और फैसल असगर के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे? मतलब वो हस्बैंड वाइफ एज़ अ कैसे थे? उन्होंने कभी कोई ज़िक्र किया था कि उनको कोई उनके ऊपर प्रॉब्लम हो, मतलब शादी जब हो गई थी, कभी किसी भी देखिए जी, किस्म का इख्तिलाफ हुआ हो? हिना और जी, जी, हिना और फैसल के बीच कुछ इश्यूज़ ज़रूर थे, जो कि रिसेंटली जैसे मैंने आपको कुछ उनका एक उनकी जो एटीट्यूड और जो जिस तरह उनका यूजुअल सेल्फ होता था, उससे ज़रा हट के कुछ चीज़ें थीं। पर जैसे कि हर शादी में होता है, देखें जी, इश्यूज़ तो हमेशा होते ही हैं। पर हिना ने बड़े लिमिटेड अंदाज़ में ही, मतलब ये है कि बताया, या उससे अगर कुछ कोई फैमिली पूछती भी थी तो जैसे होता है कि जी सब ठीक है। और एक हल्के लहजे में, मतलब ये है कि उनकी इस अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात होती थी, क्योंकि वो एक बहुत प्राइवेट इंसान थी। पर ये है कि कुछ चीज़ें ज़रूर सामने आई हैं, जैसे उनकी एक बहन होती हैं कनाडा में, उनकी बड़ी बहन। तो उनसे उनका ज़िक्र था कि पिछले कुछ अरसे से फैसल जो है, उससे ज़रा थोड़ा दूर-दूर रहने लगा था। उनका जिस तरह अपार्टमेंट का सेटअप था, उनके एक ही बिल्डिंग के अंदर जैसे 2 अपार्टमेंट्स थे, ज़्यादा टाइम वो अपनी फैमिली के साथ गुज़ारता था। और एक और चीज़ जो सामने आई वो ये कि गुस्सा और टेम्पर का इश्यूज़ था उनका। और जो उनकी अपनी बहन के साथ बात हुई हुई थी, उन्होंने नवंबर में पाकिस्तान आना था।
तो उस मौके पे था कि अपनी सिचुएशन को बेहतर अंदाज में डिस्कस कर सकें उनके साथ और देखें कि जी आगे क्या करना है। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उनकी सिस्टर ने नवंबर में पाकिस्तान आना था और उन्होंने मतलब ये था कि बात वगैरह करेंगे या अपनी कोई डिस्कशन वगैरह होगी, मतलब हिना का ये था कि वो प्रॉपर उनको तब बताएंगी। पर ये जो कुछ चीज़ें मैंने जिक्र किया कि थोड़ा टेम्पर और गुस्से गुस्से वाला एक इशू, और दूसरा थोड़ी उनकी डिस्टेंट रिलेशनशिप, जैसे वो ज़रा दूर दूर रहता था, तो वो कुछ चीज़ें सामने आई हैं जैसे हमें पता चली हैं। उनके गुस्से को, टेम्परामेंट को और थोड़ा सा बयान कर सकते हैं, लाइक कभी उन्होंने कोई मार पीट की हो या इस तरह की कोई बात सामने आई हो? नहीं, वो चीज़ हिना ने कभी ऐसे डायरेक्ट फैमिली के साथ या किसी के साथ डिस्कस नहीं की। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब शादी हो गई थी, शादी से पहले हम जब बहन-बेटियों की शादी करते हैं या रिश्ता देखते हैं, तो हम लोग ये बात ज़रूर देखते हैं कि अगला मर्द कैसा है या उसकी नेचर कैसी है या उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो इस हवाले से आप लोगों ने भी ज़ाहिर-सी बात है सर्च किया होगा, देखा होगा। एक तो ये बताइए कि क्या वो फैमिली में था या फिर आउट ऑफ फैमिली था ये रिश्ता? अगर फैमिली का था तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पता होगा, अगर आउट ऑफ फैमिली था तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, तो तब ये चीज़ें सारी महसूस नहीं हुई थी आपको? यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, यूट्यूब पे उनके कोई 10 साल पुरानी वीडियो सामने आई हैं जहाँ पे वो एक लेडी से कह रहे हैं कि अगर बीवी कुछ ऐसा काम करती है तो उनको कत्ल कर देना चाहिए, मतलब बंदूक मार देनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ मतलब सामने आई थी पहले? नहीं जी, देखें, रिश्ता जब हुआ है तो पहली तो चीज़ मैं ये क्लियर करूं कि फैमिली के अंदर नहीं, बिल्कुल ये अरेंज्ड और फैमिली के बाहर ही रिश्ता था। और आप अगर हिना को देखें, माशाल्लाह से शी वाज 45, वेरी सक्सेसफुल करियर, अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाली। जी, बिल्कुल। तो वो दैट वाज वन पार्लियामेंट ऑफ द में भी थी। रीजंस के उनकी जो मेन रीज़न है एक्चुअली, जो इतना लेट उनकी शादी भी हुई। तो जैसे रिश्तों में होता है, मतलब ये है कि आप फैसल का बैकग्राउंड अगर देखें तो पढ़े लिखे इंसान, उनका आप बैकग्राउंड अगर देखें उस लिहाज से, तो ये चीज़ें तो सामने उस टाइम पे नहीं आई। और ये शादी के बाद ये वाली की भी बात कर रही हैं, तो उस टाइम के ऊपर तो इस वीडियो में भी कोई ऐसी कोई चीज़, मतलब ये है कि हमारी नज़र में नहीं थी। तो इनका बाकी जितना आप एक अरेंज रिश्ते के अंदर कुछ चीज़ें आप जितनी भी चेक कर लो, मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बाद में ही सामने आती हैं, जैसे कि इस इंसिडेंट के बाद उनका जो उनका बिहेवियर जो नस्ल चेंज में हुआ, जैसे बाकी सारी उनका चीज़ें बाद में बिल्कुल सामने आई। जैसे वो चीज़ हुँ। बाहर आई, ये वीडियो की डिटेल्स बाहर लीक हुई, लेकिन तो इन देखें, चीज़ों का वीडियो 10 अंदाज़ा साल फैमिली को नहीं पुरानी है। होता था। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वीडियो 10 साल पुरानी है, तो तब ये चीज़ किसी ने नहीं देखी थी कि उनका यूट्यूब चैनल भी है या ऐसी कोई चीज़? सर, ये तो वो अब वही वाली चीज़ आ जाती है कि जैसे उनकी अभी चीज़ें बाहर सामने सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं, उनके नस्ल में वो जैसे होते थे, एंड उनके ऊपर जो आ, वो ही वाज लेट गो ऑफ हिज जॉब हरेसमेंट की केस में। एंड उसके अलावा भी जैसे ये वीडियो की जो डिटेल्स हैं जिसके अंदर अब इस पे हमें तो ये चीज़ भी जाके ऑब्वियसली ये निकली हैं बाहर, तो चीज़ों का अंदाज़ा हुआ। ठीक है, जब हिना के बारे में आपको इत्तला दी गई, आपको सबसे पहले किसने इत्तला दी? और जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे, ज़ाहिर-सी बात है उनके पेरेंट्स पहुँचे होंगे, तो वहाँ पे वो किस हालत में मौजूद थी उस वक़्त? आपने क्या देखा वहाँ पे? तो सबसे पहले तो सुबह के टाइम पे कॉल आई है उनके छोटे भाई फ़हद को। और पहला ज़िक्र ये था कि जी उनके फादर इन लॉ की कॉल आई कि जी इमरजेंसी है। तो फ़हद जब वहाँ के लिए निकला है तो रास्ते में पे पुलिस की कॉल आ गई कि जी यहाँ पे अ, एक मर्डर का केस है ना, आपकी बहन है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो तो अभी आपने सारी डिटेल्स उस सोशल मीडिया वगैरह पे हर जगह हैं, तो उसके अंदर मतलब इनिशियली तो ये बताया गया कि चोर आए थे। तो पर ये है कि जैसे ही वहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे उन्होंने जब सब देखा है, तो उसको तो रूल आउट करके जो वहाँ पे सिचुएशन थी उनकी, बहन को जिस हालत में देखा गया, मतलब ये है कि उस उनके भाई को ये जिक्र किया गया कि वो जो है उनको उस साथ में नहीं देख सकेंगे। तो बाकी आपके सामने ही है वो सारी सिचुएशन। ठीक है, पहले मतलब ये ड्रामा कहें या मतलब ये कहें कि उन्होंने ये चीज़ क्रिएट की कि वहाँ पे कोई चोर वग़ैरह आए और उन्होंने कत्ल किया है हिना को। लेकिन आपको ये कहाँ पे शक हुआ कि ये जो है असगर ने किया है, फैसल असगर ने उनको कत्ल किया है? देखें जी, इसके अंदर तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं नाम लेके तो नहीं जिक्र करूँगा, पर ये है कि आप अगर उस सुबह की ही अगर शुरुआत देखें, जिस तरीके से अभी मैंने जिक्र किया कि सबसे पहले कि जब वो घर पहुंचा है छोटा भाई, तो पहले तो
चोर आए थे, लेकिन पुलिस ने साइट पर जो एविडेंस कलेक्ट किया उससे ये बात बिल्कुल मैच नहीं करती थी। और सब ये चीज़ें मिलकर ख़ानदान में ऑब्वियसली ये सवालात तो बहुत आए कि मतलब ये कि ये किस तरीके से इस चीज़ को पहले कवर करने की कोशिश की, और फिर जैसे पुलिस के एविडेंस के मुताबिक उन्होंने इसको फ़ौरन मर्डर का केस बेसिकली डिक्लेयर किया था। और उसके बाद भी आप देखें जिस तरीके से अभी जिक्र हुआ कि उनकी जिस जिस तरह उनकी मतलब ये कि बॉडी पाई गई थी, और जो पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट और जो चीज़ें आई हैं जिसके अंदर मतलब ये है कि मैं अब उन डिटेल्स में जाना तो नहीं चाहता, पर उनके हाथ बंधे हुए थे, मुंह पे कपड़ा था, एक इलेक्ट्रिक वायर गले में थी। बिल्कुल। और वो सारी चीज़ें आई मीन देख के आपको सुनकर जो है मतलब बहुत ज़्यादा सवालात आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड फिर उनके मुलाजिम के भी जिस तरह के कमेंट्स फिर आए, तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि ख़ानदान से सवाल नहीं उठा रहा, हम जवाबात और इंसाफ दोनों इस वक्त तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि हिना के साथ ये वाक़या जब पेश आया तो हिना अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट मतलब कितना टाइम उनको हो गया था, वो राब्ते में नहीं थी हिना? नहीं, हिना फैमिली के साथ तो राब्ते में थी। देखिए जी, इस शादी को तो कुल 9 महीने हुए थे, नहीं तो मतलब इसके कत्ल से अंदर पहले कोई की बात मैं कर रही हूँ कि 1 दिन या 2 दिन या कुछ घंटे मतलब वो राब्ते में नहीं थी, किसी नहीं, किसी किसी को नहीं कुछ नहीं जी, पता था उनके बारे ये में? लास्ट डे तक शी वाज इन कांटेक्ट विद फैमिली। एक्चुअली उनको आखिरी जो वो अपने घर भी आई थी, वो उसी दिन उससे रात से या शाम पहले वो अपने घर पे थी। और उनका अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट भी था। जैसे मैंने जिक्र किया, उनकी बड़ी बहन नादिया, उसके साथ उनकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप थी। और उस दिन शाम को रात को भी उनकी अपनी बहन से भी गुफ्तगू हुई थी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँगे कि पार्लियामेंट में हमने सुना है कि वो मीडिया एग्ज़ेक्टिव के तौर पे काम कर रही थी, तो उन्होंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी थी? जून में हमने सुना है कि उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, तो इसकी रीज़न क्या थी? नहीं, जॉब उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ी हुई थी जी, बिल्कुल। शी वाज़ अ वेरी सक्सेसफुल करियर ओरिएंटेड वुमन। एंड अभी एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्रेरी ये रिपोर्ट या जो भी आपको खबर मिली है कि उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, बिल्कुल नहीं। उनकी एक्चुअली अभी बिल्कुल 1 हफ्ता पहले ही उनकी प्रमोशन हुई थी। एंड शी वाज़ एक्चुअली अब वो आईटी के डायरेक्टर, उस पोजीशन के ऊपर वो अपनी नई पोजीशन एक्चुअली टेक ओवर कर रही थी। अच्छा मुझे बता सकते हैं कि इस केस में अभी तक आपको क्या लग रहा है कि कुछ चीज़ें अगर मिस हैं या कौन-सा पहलू देखना चाहिए जिसको इन्वेस्टिगेट पुलिस को लाज़मी तौर पे करना चाहिए? देखिए जी, इन्वेस्टिगेशन तो ऑनगोइंग है, पर ये है कि एक होता है ना वो अनआंसर्ड क्वेश्चन, वो ये है कि हिना के साथ ये क्यों किया गया। और ऑब्वियसली ये सच का सवाल जो भी सामने आएगा वो कभी भी उस खालीपन को तो नहीं पूरा कर सकेगा जो उनके माँ बाप, बहन नादिया, उनका भाई फहाद जो है, वो तो दिल में एक हमेशा यही उनके एक आई मीन एक इसको एक गैप रहना है। और ये है कि उनके बुजुर्ग वालिदैन जिनको हिना ने संभाला हुआ था, उनके बहन भाई, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट पिलर थी और बड़ा भरोसा करते थे उनके ये दोनों बहन भाई उस पर। वो तो इस वक्त कम्प्लीटली टूटे हुए हैं। और हम जवाबात और इंसाफ की तो तलाश करते रहेंगे, लेकिन एक सवाल तो पर यही रहेगा कि हिना के साथ ही ये क्यों हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बता सकते हैं कि उनकी पहली शादी के मुतालिक उनकी पहली डिवोर्स क्यों हुई थी फैसल असगर की? क्योंकि ये भी सुनने में आया उनकी पहली एक शादी थी, उन्होंने डिवोर्स दी थी। इसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड हमें बता सकते हैं थोड़ा बहुत? लेकिन जी, जो पता चला है वो यही पता चला है कि जब शादी हुई थी तो डेफ़िनेटली उनकी फ़ैमिली ने ज़िक्र किया था कि इनकी पहले एक शादी हुई पर डिवोर्स हो गई, पर वो जैसे एक टिपिकल होता है कि नहीं बनी। और ये है कि फ़ैमिली के कोई इख्तिलाफ़ात थे और चीज़ें, पर ऐसी कोई चीज़ उस टाइम पे नहीं सामने आई कि कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ था या वायलेंस था। ये तो चीज़ें अब जाके सामने आ रही हैं। और ये कि यही पता चला है कि उस शादी के अंदर भी इनका रिसोर्सेज के थ्रू जो पता चला है कि डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व था। पर शादी के वक्त ये ज़रूर पता था कि इनकी पहले शादी हुई हुई है, पर बिल्कुल ऐसी कोई इंडिकेशन या डिटेल्स हमारे सामने नहीं थी कि कोई एब्यूज़ इन्वॉल्व था उस टाइम के। बिल्कुल यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। हम जब किसी आउट ऑफ फैमिली में हम रिश्ता कर रहे होते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए और ये हमारा कसूर है कि हम अगर इन चीज़ों को नहीं देखते। अब आपके सामने है कि शादी जब हो गई है, उनकी डिवोर्स हुई है, तो हमें उसका बैकग्राउंड जानना चाहिए, लाज़मी हम अगर बेटी दे रहे हैं तो।
यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, इट्स ओके। लेकिन हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि ख़ानदान को पुलिस और हुकूमत से इस वक्त की बड़ी डिमांड, मतलब आपकी क्या है डिमांड पुलिस से कि क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको इंसाफ तो मिलना चाहिए, ये एक कोई छोटा वाक़या नहीं है। कि डिमांड तो बड़ी सीधी और वाज़ेह है, पर उससे पहले मैं पुलिस और पहले रिस्पॉन्डर्स को क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह फ़ौरन एक्शन लिया, साइट सिक्योर की, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उस पर हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और हमारी पूरी फैमिली का, पुलिस हो गई, इन्वेस्टिगेशन टीम हो गई और जस्टिस सिस्टम हो गया, उस पर पूरा भरोसा है। एंड इस मुश्किल वक्त में आप देखें कि इवन अवाम का भी बेमिसाल साथ महसूस हुआ है, लोगों का ओवरवेलमिंग सपोर्ट, उनकी दुआएं, उनकी आवाज़, तो ये सब ख़ानदान को बहुत हिम्मत देती हैं कि हम सच और इंसाफ की तलाश जारी रखें। हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि सच सामने आए और इंसाफ मिले। और मैं अगर एक और बात करूं कि अब हम हिना के माँ बाप, उनकी बहन नादिया, उनका भाई फहद, उनके लिए दुआ करें, क्योंकि इंसाफ चाहे उनकी हिना की कमी को तो नहीं पूरा कर सकेगा, लेकिन उन्हें कुछ सुकून शायद दे जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हिना जावेद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कत्ल से जुड़े सवालात अब भी बाकी हैं। एक खानदान ने अपनी बेटी बहन खो दी है और वो इंसाफ के लिए मुंतजिर हैं। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तहकीकात को हर पहलू से मुकम्मल करे, शवायद को सामने लाए और जो मुजरिम है उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाए। क्योंकि हिना के लिए इंसाफ सिर्फ एक खानदान का मुतालबा नहीं, बल्कि हर एक उस औरत के लिए सवाल है जो अपने ही घर में खुद को गैर महफूज महसूस करती है। मैं हूँ स्नाबिल जहांगीर। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए फॉलो करें लव्स मीडिया ऑफिशियल।